तो फाइनली अगर आपने यूएसए में या किसी भी और कंट्री में मास्टर्स या हायर एजुकेशन करने का प्लान बना लिया है और आप गूगल पे जा के सर्च कर रहे हो कि कौन से बेस्ट प्रोग्राम्स है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आपने देखा होगा कि आपका इंस्टाग्राम या और बहुत सारे ऐप्स जो आप यूज़ करते हो वो फ्लड हो जाएंगे स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी के एड से। ऑब्वियसली एल्गोरिदम इज टू बी ब्लेम्ड, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. We will be talking about how to get away with this scam of study abroad consultancies, and I will share my personal experience with you that how I realized that I was being bogged down in this whole process rather than being helped. अगर आप इस चैनल पे नए हो, मेरा नाम है शीतल, आई एम द फाउंडर ऑफ यूजपेड, जहाँ पे हम आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को करते हैं सिंप्लीफाई. एंड व्हाई आई अंडरस्टैंड योर पेन इज बिकॉज आई वॉज वंस इन द सेम बोट before I came to study at Columbia University in 2022. So I have definitely got answers to some of your most pressing questions, if not all. So watch the video till the end and I'm sure that you will get some value from it. तो आओ आज की वीडियो पे वापस आते हैं. तो अगर आप ऑनलाइन जाते हो सर्च करने के लिए बेस्ट मास्टर्स इन यूएसए विद जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, तो आपको बहुत सारी अलग अलग कंसल्टेंसीज के भी नाम आएंगे. ऑब्वियसली लैंड ऑन सम ऑफ द यूनिवर्सिटी पेजेस एज वेल. वो एड्स इतने ज़्यादा लुक्रेटिव होंगे कि कंसल्टेंसीज आपको कुछ भी प्रॉमिस कर देंगी. प्रॉमिस करेंगे कि 100% स्कॉलरशिप दिला देंगे. अगर आपका जीआरई में स्कोर लो है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा. अगर आपके अंडर ग्रेजुएट में मार्क्स कम थे या आपकी डिफरेंट फील्ड थी एंड यू वांट टू जस्ट डाइवर्ट इनटू समथिंग एल्स, कोई दिक्कत नहीं है, सब करा देंगे. बट आई एम हियर टू ब्रेक योर बबल that this system is not designed to help you. It is designed to earn from you. तो बात ये है कि ये जो इंडियन स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसीज होती हैं ये वर्क करते हैं कमीशन मॉडल. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे ये या फिर ये, जो कि आपको बार बार दिखाई देंगी बहुत सारी प्रोफाइल्स में या बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग अब्रॉड कि ये टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 95% प्लेसमेंट हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये ही यूनिवर्सिटी आपको क्यों दिखाई देती हैं? उसका सीधा सा कारण ये है दैट दीज यूनिवर्सिटीज वर्क ऑन अ कमीशन बेस्ड मॉडल विद दी स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स. इसका मतलब ये है कि वो यूनिवर्सिटी टॉप 10 में हो, टॉप 500 में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कंसल्टेंट को पैसा मिलेगा ही मिलेगा एज सून एज यू आर एनरोल्ड. आपके करियर से अलाइनमेंट हो या ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. दे जस्ट वॉन्ट टू फुलफिल देयर कोटा ऑफ पीपल जो कि उनको एडमिट कराने हैं टू अर्न अ सर्टेन कमीशन. अब ये कमीशन जान के आप हैरान हो जाओगे. $1000 से लेके $8000 तक मिलते हैं कमीशन में जस्ट फॉर वन स्टूडेंट एडमिशन. तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितना बड़ा स्कैम है और कितने लोग इस स्कैम के चंगुल में फंस रहे हैं और इतना पैसा बहा रहे हैं, जैसे कि ये कंसल्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए ही तो पूरी इंडस्ट्री खोल के बैठे हैं. सो नाउ इट इज स्टोरी टाइम. चलते हैं 2021 में. 2021 में मैंने फाइनली कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल को अटेंड करने के लिए एक सीरियस थॉट प्रोसेस बनाया था. मेरे को पता था कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल के बारे में, बट बिकॉज आई वॉज वर्किंग फुल टाइम एंड आई डिड नॉट हैव द फाइनेंसेस, मैंने कभी सीरियसली इस चीज़ को थॉट नहीं दिया था. But in 2021, something shifted in my career and I thought that if not now, then when? And because I used to work as an education reporter back in India for one of the leading newspapers, मेरे बहुत सारे contacts थे education industry में and also in the study abroad consultancy field. तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैंने उनको एक दिन कॉल किया एंड आई टोल्ड हिम दैट यू नो आई एम डिसाइडिंग टू स्टडी अब्रॉड प्रॉब्ली इन द यूएस. जस्ट कॉल्ड हिम वन डे एंड आई आस्क्ड फॉर हिज हेल्प. मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे कॉल पे 2-3 चीज़ें समझा दोगे कि कैसे होता है तो मुझे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी दैट हाउ आई नीड टू मूव ऑन विद द प्रोसेस. और इससे पहले मेरे पूरे खानदान में कोई बाहर पढ़ने नहीं गया था, तो ऑब्वियसली कोई सोर्स ऑफ गाइडेंस तो था ही नहीं. So I started how anybody would start, minus the contacts obviously, and he was very kind that he connected me to these top consultants at his firm, the best. And they used to handle admissions for LSE, Oxford and all that. So I was very happy with the kind of help I was getting, but I made sure that I told him that I don't want to take advantage of the whole plan and stuff. But I just want to have a few conversations and I'll get an idea about how I need to go about it moving forward.
And he was like, yeah, you can feel free to drop off whenever you want and whenever you think that whatever you needed has been provided and this is what you need. I was like, okay. I remember सिर्फ 3 कॉल हुई थी मेरी उन कंसल्टेंट्स के साथ and that's when I decided that I am never advising any study abroad consultancy to anyone. ये सिर्फ एक कंसल्टेंसी की बात नहीं है, किसी भी कंसल्टेंसी को रेफर नहीं करना है मेरे को, because I understood their whole model of function. So हुआ ये कि उन कंसल्टेंट्स ने मुझे सबसे पहले तो एक 3 घंटे का टेस्ट दे दिया कि मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मेरा करियर गोल क्या है, मेरे स्किल्स क्या हैं, which are probably the universities that I would like to join. And mind you, ये सब तब हो रहा है जब मुझे clearly पता है that I want to go to Columbia Journalism School to pursue MA प्रोग्राम मुझे करना है, मुझे वो भी क्लियर है। और इन्होंने मेरे को इतनी रिगरस साइकिल में डाल दिया प्रिपरेशन के कि आप ये 3 घंटे का टेस्ट करके दो, आपको ये एप्टीट्यूड टेस्ट भी करके देना है, देन वील गेट बैक टू यू विद अ लिस्ट ऑफ 15 यूनिवर्सिटीज जिसमें से फिर हम 10 को फाइनलाइज करेंगे एंड वील सबमिट एप्लीकेशंस इनटू दीज 10 यूनिवर्सिटीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब एकदम से रायता फैल गया। मैंने कहा चलो भाई ऐसे ही होता होगा शायद, मुझे तो पता नहीं था कि क्या प्रोसेस है। I went along with the process. दूसरी मीटिंग में they came back with the results of my test and the aptitude test that they had taken. और उसके बाद उन्होंने मुझे 15 यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी. And then they were like, you know, you need to go on the website of every university, check out the program that suits you based on your liking and preference. और फिर हमें हर यूनिवर्सिटी से 1 या 2 प्रोग्राम बताओ जिसमें हम अप्लाई करेंगे and then we'll review everything that is required. I was like, what is happening? मुझे समझ आना बंद हो गया था कि प्रोसेस क्या है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे वर लाइक स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर GRE एज सून एज पॉसिबल। आई वाज लाइक व्हाट? बिकॉज कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल में MA पढ़ने के लिए आपको GRE स्कोर नहीं चाहिए होता है, बट दे वर हेल बेंट दैट नो, व्हाट इफ यू डोंट गेट इनटू कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल, तो हम और 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे तो किसी ना किसी में तो हो जाएगा एंड विद GRE यू विल गेट अ बेटर स्कूल। And I was like, मुझे नहीं चाहिए better school, मुझे नहीं करना है GRE. And that was the moment I started crumbling under the pressure. उस टाइम पे मैंने GRE की पढ़ाई शुरू कर दी. I had a full time job. रात को 4 घंटे I used to study for GRE, take sample tests and all that stuff. और उस टाइम पे मुझे ऐसा realize होने लग गया that maybe this dream is not achievable at all. कि शायद I am not cut out for it. And that was the first time जब मेरा confidence हिल गया था. I remember very vividly, it was back in July 2021 and I was sitting with myself one evening and I reflected because I was so overwhelmed with the whole process. I was reflecting and I thought to myself कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इस पूरी जर्नी में। मेरे लिए US जाना ज़रूरी नहीं था, मेरे लिए न्यूयॉर्क सिटी में रहना ज़रूरी नहीं था, मेरे लिए स्टडिंग अब्रॉड ज़रूरी नहीं था, मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी थी और वो थी कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल में पढ़ना। सो व्हाई एम आई नॉट गोइंग आफ्टर इट विद एवरीथिंग दैट आई हैव? मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई उस मोमेंट में दैट इवन इफ आई गेट टू न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी which is as close as it gets to Columbia University in terms of location, reputation, and the programs offered, I will not be able to fulfill my dream of studying at Columbia Journalism School. And that is when it hit me that I had to hit a stop button to everything and just stop all this drama of preparation and focus on what I really want. And that changed everything for me. कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल में जब आप अप्लाई करते हो MA प्रोग्राम के लिए, वहाँ पे एक छोटा सा चेक बॉक्स होता है जिसमें आप उसको टिक करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी को ये बता सकते हो दैट इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड इनटू एन MA प्रोग्राम, प्लीज कंसिडर मी फॉर एन MS प्रोग्राम, जो कि फेयरली नॉविस लोगों के लिए होता है जिनके पास फुल टाइम जर्नलिज्म एक्सपीरियंस नहीं होता है। बट इफ यू डोंट गेट इनटू द हायर प्रोग्राम यू कैन स्टिल बी कंसिडर्ड फॉर दिस वन। मैंने वो भी टिक नहीं किया था बिकॉज आई वॉज सो श्योर दैट आई वॉन्ट टू गेट इनटू MA प्रोग्राम एट कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल। एंड बिकॉज आई फोकस्ड ऑल माई एनर्जी इनटू व्हाट आई रियली वांटेड, आई गॉट इनटू इट in the first attempt and that too with scholarship. Why I am telling you all of this is because ये study abroad consultancy ये multi level business है। पहले consultancy के उससे आपसे पैसा लेते हैं,
फिर उसके बाद अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, चाहे वो सीवी मेकिंग हो, एसे राइटिंग हो, या फिर जीआरई कोर्सेज ऑफर करना हो। और उसके बाद यू डोंट रियलाइज दैट इफ यू आर अप्लाइंग टू 10 यूनिवर्सिटीज इन द यूएस और इन द यूके, every university has like $70 to $100 admission fee which is non-refundable। तो आपके कम से कम $1000 तो सिर्फ एप्लीकेशंस में चले जाएंगे, which is 80,000 Indian rupees, and that is just the beginning। फिर उसके बाद ये आपको वीजा के लिए प्रिपरेशन के लिए कोर्स बेचने लगते हैं। Then they offer you fast track services for visa slots। It's a whole gambit of business। असली नामों की बात करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे पेस यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, इलिनॉय टेक, सुनी बफेलो, स्टीवेंस, NYIT, एरिज़ोना स्टेट। ये ही यूनिवर्सिटीज में आपको बहुत लोग मिलेंगे अप्लाई करते हुए, स्पेशली फ्रॉम इंडिया। दीज यूनिवर्सिटीज आर नॉट इनहेरेंटली बैड, बट व्हाई इज दैट यू कीप हियरिंग दीज नेम्स एवरी नाउ एंड देन? वो इसलिए है क्योंकि जितने भी स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स हैं उन सबकी कमीशन लिस्ट पे इन यूनिवर्सिटीज का नाम है। तो जो भी आपको ये बोल के बेच रहा है ना कि ये टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ये फायदा है, वो फायदा है, ये फैसिलिटी है, इतना प्लेसमेंट रेट है, उसको अपनी जिंदगी से धक्का मार के निकाल दो, क्योंकि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ऑल दैट पर्सन केयर्स अबाउट इज देयर कमीशन, नथिंग एल्स। In the US, the National Association of Colleges and Employers did a survey। उस सर्वे की फाइंडिंग्स ये कहती हैं that a student who has studied at one of the top 50 universities in the US will have a 40% higher salary at the starting point of their professional career as compared to those who have studied from lower ranking institutions। अब आपको बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि जिनकी प्लेसमेंट होनी होती है उनकी 100-500 यूनिवर्सिटी में भी हो जाती है। ऐसा नहीं है। फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड, स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग कंट्रीज, रियली मैटर। और इस तरह का प्रोफेशनल डाटा जो आपको कोई नहीं देता कि किसकी सैलरी कितनी होती है किस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, ये सब बाहर अवेलेबल है। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, दीज कंसल्टेंट्स कीप पुशिंग यू टुवर्ड्स लोअर रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जो ना तो आपके करियर गोल से अलाइन करता है, ना आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी से, और ना ही आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। हियर इज हाउ यू फ्लिप द स्क्रिप्ट। आई टेल यू पॉइंट बाय पॉइंट व्हाट यू नीड टू डू टू गेट आउट ऑफ दिस चक्रव्यूह। सबसे पहले स्टार्ट विद योरसेल्फ। आइडेंटिफाई योर कोर प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल आइडेंटिटी। उसमें समझने के लिए बात यह है दैट what is it that you want to pursue for the next step in your career। हो सकता है कि आप इंजीनियर हो and you want to stay in engineering, but what you need to understand to stay relevant in the field of engineering is that what is coming next। For example, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप मेकाट्रॉनिक्स पढ़ सकते हो, ऑटोमेशन पढ़ सकते हो and what not। But अगर आपका गोल है that you want to switch careers, then look at programs that have horizontal profile building, जिसमें कि आपको बिजनेस, टेक, एनालिटिक्स ये सब सीखने को मिलेगा, so that when you graduate you have better chances of getting a role that requires a mix of skills and not specialization। ये तो हो गई कि आइडेंटिफाई कैसे। The next step for you is to create a priority framework। इस प्रायोरिटी फ्रेमवर्क को ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। It's very simple and balances on 3 points। इन तीनों में से अगर आप एक भी चीज को 2 चीजों से ज्यादा प्रायोरिटाइज कर पा रहे हो, then you will have an easy process of deciding where you want to go for studying abroad। अब वो 3 चीजें हैं, either you prioritize the location, or you prioritize the university, or you prioritize the tuition। I'll explain how all of this matters। अगर आपने लोकेशन फाइनलाइज की है न्यूयॉर्क सिटी for example, then now you are looking at top universities just in the New York City area and not the entire United States। आपने देखा कि आपका कैसे फोकस शिफ्ट होके नैरो हो गया। Now you are not looking at these many universities, you are only looking at this many universities। If you prioritize a university, for example कि मुझे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना, fair enough। You can find out the courses that align best with your academic and professional self that we identified in step 1, and then you can go on from there। Third thing is to see if you focus on finances।
तो अगर आपकी प्रायोरिटी मनी है that you want to pursue a master's program under $60,000 a year, then you will have a set of universities to choose from. And then your process becomes a lot more simpler. One tip that I would give you based on my personal experience is that don't undermine the value of visa. अगर आपका STEM रिलेटेड प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल में डेटा जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है जो कि STEM प्रोग्राम्स की लिस्ट में आता है। उससे फायदा ये होता है दैट अ स्टूडेंट हु ग्रेजुएट्स विद अ डिग्री इन डेटा जर्नलिज्म गेट्स 3 years of OPT because it is classified as a STEM program as compared to an MA program which is a non-STEM program. So please listen to me and ditch the consultancy model. इससे अच्छा ये है कि 5 लोगों को लिंक्डइन पे ढूंढो जो उस यूनिवर्सिटी से सेम प्रोग्राम से पढ़े हैं, ask for 15 minutes of their time and they will give you great insights about how to tackle the entire admission process. I remember I had also connected with somebody who was pursuing an MA at Columbia Journalism School and we connected on Twitter randomly. मैंने उनसे कुछ help मांगी and she was very kind enough to help me out with all my questions, and that is how I was able to build and craft impactful essays that got me admission in Columbia University in my first group. So self-educate yourself with all the resources that we have on the internet, in libraries and in the form of humans who have walked the same path that you want to walk on and have gone through the similar experiences. ऐसे लोगों को ढूंढो जो अपने lived experiences से आपको real life guidance दे सकते हैं, and that is exactly what we are building at Newspaid. We are building a community that empowers and not exploits. So किसी भी study abroad consultancy को 1 रुपया देने से भी पहले ये सोचना that are they guiding you towards your goal or theirs. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो 2026 में यूएस या किसी और देश में पढ़ने जाना चाहते हैं। अगर आपको कोई कंसर्न या क्वेरी है, drop us a line in the comment and we'll make sure that we get you the help you deserve. We'll meet you in another video where we will simplify your study abroad journey. Till then, stay safe, stay healthy and keep paying your dues for a better tomorrow.